नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो हमारा एक टॉपिक चल रहा था लिंग, उसमें हमने लिंग की परिभाषा, लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग भेद पर चर्चा कर ली है। अब लिंग भेद के अंतर्गत आज की जो कार्यशाला होगी उसमें जो हमारा पहला भेद है पुल्लिंग, इस पर आज हमें चर्चा करनी है। पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग पहचानने के नियम और शर्तें क्या है, और कौन कौन से ऐसे हैं जहां से सर्वाधिक पुल्लिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में आने वाले वे शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं, यानी पुल्लिंग के अपवाद जो होते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और जो है हमसे जानकारी के अभाव में त्रुटिवश गलतियां हो जाती हैं, हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, नंबर कम मिल जाते हैं साथियों। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। पुल्लिंग साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक संज्ञा शब्दों में एक वर्ग विशेष की प्रधानता को बताता है, यानी पुरुष जाति का बोध कराता है। संज्ञा के वे शब्द, संज्ञा के वे शब्द जिनसे संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि संज्ञा के वे शब्द जिनसे संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध हो, यानी ये पता चल जाए कि जो शब्द है वो संज्ञा है और संज्ञा में वो पुरुष जाति की संज्ञा है, तो ऐसे शब्दों को ही पुल्लिंग संज्ञा या पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। ठीक है साथियों, और संज्ञा जिस प्रकार की आती है या संज्ञा जिस प्रकार की होती है साथियों, क्रिया का प्रयोग भी उसी रूप में किया जाता है। हाँ, कुछ नियम और शर्तें होती हैं, बहुवचन, एक वचन या सम्मान सूचक शब्दों के साथ जो है क्रियाओं का हेरफेर होता रहता है। ये हम जब क्रिया पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे तो वहां इन चीजों को जान लेंगे। लेकिन जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं इनसे संबंधित जब भी कुछ आएगा आपको हम बता देंगे। तो साथियों, पुल्लिंग शब्द संज्ञा के वे शब्द जिनसे संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें साथियों, हीरा एक रत्न होता है साथियों, आम वृक्ष कह लीजिए या फल कह लीजिए। ठीक है साथियों, चावल, बैल, कुत्ता इत्यादि। ये जो नाम है अपने आप में ही बता दे रहे हैं साथियों कि ये क्या है, ये पुल्लिंग है। ये जो है ये पुल्लिंग है साथियों। तो संज्ञा के वे शब्द जिनसे उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? हाँ, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है साथियों, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं साथियों। कुछ नियम व शर्तें होती हैं जिन्हें हम यदि जान लेते हैं, मस्तिष्क में बिठा लेते हैं, रख लेते हैं, सेव कर लेंगे अगर ये हम डाटा, तो जो ये डेटा हमारा जब सेव हो जाएगा मस्तिष्क में, तो जब भी हमारे समक्ष लिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे तो उनका उत्तर हम बिल्कुल सटीक और सही दे पाएंगे।
तो साथियों हम नियम और शर्त की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला नियम है साथियों, नियम नंबर 1। पहला नियम यह है साथियों, ये कहता है कि रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम जो होते हैं साथियों वो क्या होते हैं, कह रहा है कि जब भी रत्न का नाम पुल्लिंग होते हैं। साथियों एक बात ध्यान रख लीजिएगा, यहीं पर जब भी रत्न की बात होती है तो आप साहित्य पढ़िए, इतिहास पढ़िए, हमेशा 9 रत्न की बात की गई। कितने रत्न की? 9 रत्न की बात की जाती है। जैसे अकबर के दरबार के 9 रत्न। मैं आप सभी से आशा रखता हूं कि आप सभी कमेंट में अकबर के दरबार के 9 रत्नों के नाम रखेंगे, बताएंगे। ये जीएस से संबंधित है और अभी बिहार का एग्जाम होने जा रहा है, तो आप तैयार रहिए। मैं बिहार का भी आपको प्रयास करूंगा कि बिहार का जो हिंदी का सिलेबस है और जो संस्कृत का सिलेबस है वो आपके तक पहुंचा सकूं, पढ़ा सकूं। ठीक है साथियों, एक महीने तो समथिंग एग्जाम दिसंबर में ही होना है, तब तक संभवतः मैं आपका तैयार करा सकता हूँ, प्रयास पूरा रहेगा। अगर नहीं करा पाऊंगा तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे अपने भी एग्जाम लगे हुए हैं, अपनी भी तैयारी चल रही है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जॉब में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों ध्यान रखिएगा, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये कह रहा है कि जो रत्न है, जो 9 रत्न है जिनके नाम है वो क्या होंगे? पुल्लिंग। पहली बात तो जान लीजिएगा कि जिनके नाम है वो संज्ञा होते हैं, जिनके नाम है वो संज्ञा होते हैं। अंग्रेजी में डिफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर आप कह सकते हैं नेमिंग वर्ड इज नाउन। ठीक है साथियों, तो संज्ञा क्या है? नाम है, नाम ही संज्ञा है, और संज्ञा के अंतर्गत ही हम पुल्लिंग पढ़ते हैं। संज्ञा शब्दों में ही हमें जानना होता है कि पुरुष जाति की संज्ञा है कि हाँ 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 बिल्कुल, कि मादा जाति की संज्ञा है या स्त्री जाति की संज्ञा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी आपकी सत्य है भाई कि भगवान ने तो 2 ही जातियां बनाई थी पुरुषों, मतलब व्यक्तियों में, मानव में, एक नारी जात और एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पुरुष की जात बनाई और एक नारी बनाई, महिला पुरुष, यही दोनों भगवान ने जातियां बनाई। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो पुरुष भी नहीं है, जो स्त्री भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो समझिए भगवान से थोड़ा सा डिफेक्टिव, जैसे हमसे कोई काम डिफेक्ट होता है, खराब होता है, भगवान से भी वैसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उन पे बात नहीं करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं कि संज्ञा शब्द जो होता है वो उसके अंतर्गत जो लिंग होते हैं उसी में हमें पहचानना होता है संज्ञा शब्दों में कौन सी संज्ञा पुरुष जाति की, कौन सी संज्ञा जो है वो स्त्री जाति की है साथियों। ठीक है, तो संज्ञा के वे शब्द जिनसे संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे हीरा, आम, चावल, बैल, कुत्ता, आदमी। ठीक है, शान। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं भैया, ये जो है वो हाँ पुरुष जाति का है। तो इसके कुछ नियम और शर्तें हैं, नियम और शर्तों के लिए हम जान लेंगे तो हमारे लिए पहचान पाना आसान होगा, जो जो इस श्रेणी में आएगा। तो रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्न एक अनमोल धातु होती है, एक प्रकार की धातु होती है, लेकिन ये बहुत बहुमूल्य होती है, इसे 9 रत्न कहा जाता है, अकबर के 9 रत्न। ठीक है, हाँ फिर से कह दे रहा हूँ, कमेंट में अकबर के 9 रत्नों के नाम आप लिख दीजिएगा, मैं देखूंगा कितने लोगों को ये तैयार है, अगर नहीं आता तो मैं बता दूंगा बिल्कुल। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते, तो रत्नों के नाम में मैं आपको बता दे रहा हूं साथियों, एक होगा 9 रत्न होते हैं, हीरा, मोती, माणिक्य, मूंगा, पन्ना, पुखराज। कितना हुआ साथियों? 1 2 3 4 5 6, 3 नाम और हैं, पुखराज, नीलम, और साथियों लहसुनिया, और एक नाम हमारा है जमुनिया, जिसे गोमेद भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है साथियों? गोमेद कहा जाता है। ये 9 रत्न होते हैं। 9 रत्न जो है हमारे, अगर हम अपनी बात करें भारतीय ज्योतिष शास्त्र की, तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 9 रत्न जो होते हैं 9 ग्रहों के प्रतीक होते हैं। जब ग्रह दशाएं अनुकूल व्यक्तियों की नहीं होती, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इनमें से कोई भी धातु जिसकी जो दशाएं खराब होगी उस हिसाब से
कहा जाता है कि वो धातु अगर वो अपनी उंगली में धारण करता है तो वह दशाएं सुधर जाती हैं और ये बड़ी बहुमूल्य होती हैं। तो जो व्यक्ति इनमें से धातु, एक बहुमूल्य धातु ये रत्न है, उंगली में धारण कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी दशा वैसे ही सुधर जाएगी भाई। हीरा मोती, हीरा का छोटा सा भी लेंगे तो 15 से 20 हजार रुपए में आता है। तो जो 15 से 20 हजार रुपए के छोटा सा जो दिखता भी नहीं, ढंग से नहीं है, तो अगर आप धारण कर सकते हैं तो जाहिर सी बात दशा सुधर रही है। तो कहीं न कहीं ये मानसिक रूप से मनुष्य को मजबूत करता है। ठीक है, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी रत्न हैं इनमें से कोई भी नाम और कभी नीलम लिखा हुआ आ जाए, अगर किसी लड़की के नाम के जगह प्रयोग नहीं किया गया है, देखने से लग रहा है ये ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा है नीलम नाम आ जाए, पूछे नीलम में कौन सा लिंग है, अगर किसी स्त्री, जैसे कोई कहे कि नीलम खेल रही है, अब नीलम में बताइए कौन सा लिंग है, तो जाहिर सी बात है वहां नीलम शब्द लड़की को संबोधित कर रहा है तो वहां तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। किंतु अगर वो कहे कि उन्होंने नीलम धारण किए हुए है या वो अपने हाथों में नीलम रखते हैं, अब पूछे कि नीलम में कौन सी है, तो आप जानिएगा कि ये जो नीलम है वो रत्नों के नाम है। ये नीलम क्या है, वो रत्न के नाम से पूछा जा रहा, और ये रत्नों के नाम क्या होते हैं भैया, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है साथियों, इनमें जितने भी नाम है, लहसुनिया जमुनिया, आप गाँव में देखेंगे बूढ़ी माताओं के नाम अक्सर लहसुनिया और जमुनिया मिल जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा यार बड़े गंवार टाइप के नाम रखे हैं, साथियों ध्यान रखिएगा, ये नाम गंवार टाइप के नहीं, गंवार आप है, ये नाम रत्नों के नाम है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। ठीक है साथियों, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो रत्नों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं साथियों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल से रत्नों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं साथियों। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, वो अगला पॉइंट हमारा है साथियों नंबर 2 का, जो है वो धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं साथियों, नोट करते रहिएगा साथियों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं साथियों, जितने भी धातुएं हैं वो सभी क्या है साथियों, पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे में देखिए साथियों, कौन कौन सी, सोना, निद्रा वाला नहीं भाई, गोल्ड वाला, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, कांसा, लोहा इत्यादि। साथियों यही ध्यान रखिएगा, अपवाद में जो है धातुओं में, एक हमने कहा था कि आपको बताते चलेंगे, जो धातुओं में है चांदी जो है वो अपवाद है। क्या है साथियों, चांदी जो है वो अपवाद है, यानी चांदी क्या है, चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। क्या है साथियों, यही चांदी जो है वो स्त्रीलिंग होती है साथियों, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, कौन, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, कांसा, लोहा इत्यादि जितने भी धातु हैं सब पुल्लिंग है। इसमें जो चांदी शब्द है वो जो होता है साथियों क्या होता है, स्त्रीलिंग है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए साथियों। ठीक है, अब साथियों देखते हैं हम अगला जो टॉपिक हमारा है, अगला जो नियम हमारा है, नियम शब्द जो अगली हमारी है वो है नंबर 3। नंबर 3 पे साथियों कह रहा है कि दिन और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन और महीनों के नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं साथियों, पुल्लिंग होते हैं। तो दिन और महीनों के नाम में देख लीजिए साथियों, कैसे, कौन कौन से दिन, तो दिन तो सबको याद होंगे जहां तक मैं समझता हूं, सोमवार, मंगलवार, जितने भी नाम है दिन में 7 दिन होते हैं, 7 दिन पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम, हिंदी माह 12 होते हैं, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से, शुरू होता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ठीक साथियों, इत्यादि। 12 माह जो होते हैं हिंदी के होते हैं, 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह जितने दिन और महीनों के नाम जो होते हैं साथियों वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अगला है साथियों नंबर 4 पर जो है वो हमारा, वो कह रहा है आपसे
कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारे अनाज होते हैं, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं साथियों। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहां भी कोई ना कोई अपवाद जरूर मिलने वाला है आपको। पहले उदाहरण देख लीजिए। गेहूं, चना, जौ, बाजरा। गेहूं, चना, जौ, बाजरा, चावल, मटर, तिल, उड़द आदि। ये जो होते हैं साथियों क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये पुल्लिंग है और भी नाम। अब आपको हम अपवाद बता दे रहे हैं। अपवाद में कौन कौन से हैं साथियों जो कि स्त्रीलिंग हैं? मकई, मकई, ज्वार, मूंग, सरसों। साथियों ये जो नाम है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। अनाजों में ये जो नाम है वो स्त्रीलिंग। कौन कौन से? मकई, ज्वार, मूंग, सरसों स्त्रीलिंग है। मूंगा नहीं, मूंगा जो होता है एक बहुमूल्य पत्थर होता है, धातु नहीं होता है, रत्न होता है मूंगा। ठीक है, तो मकई, ज्वार, मूंग, सरसों इत्यादि जो नाम है ये जो है अपवाद में ये स्त्रीलिंग है, किंतु अनाजों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। गेहूं, चना, जौ, बाजरा, चावल, मटर, तिल, उड़द जितने भी नाम है आप ले सकते हैं वो क्या होते हैं? अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो इस तरह से दिमाग में आपको रखना है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिन और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो जब भी कुछ आएगा तो इन्हीं में से आएगा साथियों, बिल्कुल आना तो इसी में से है। ठीक है, अगला और जो हमारा है, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। ठीक, गाय, भैंस, बैल, बकरी, बकरा, कुत्ता, कुतिया इत्यादि जो है ये सब बिल्कुल साधारण चीजें हैं साथियों, इसे आप भी बड़ी आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, हाँ जो टिपिकल है, जो जान पाना थोड़ा सा कठिन होता है, उन पर चर्चा कर रहे हैं। नियम और शर्तें उनके लिए हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हाँ, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं साथियों। ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे में साथियों ग्रह कितने होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 9 ग्रह, 8 ग्रह। ठीक है, तो जरा नवग्रह जो है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है, 8 ग्रह जो है वो खगोल विज्ञान के अनुसार है। तो जरा हम इन पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 7 ग्रह तो हो गए साथियों। ठीक है, लेकिन साथियों यहां भी अपवाद एक है, ध्यान रखिएगा। अपवाद में क्या आएगा? एक ग्रह जो बच रहा है, पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग होता है साथियों। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल 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 भाई, आपको याद रखना होगा, ये चीजें याद रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी। लिखते रहिए, लिखते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। 8 ग्रह हैं खगोल विज्ञान के अनुसार, नवग्रह होते हैं भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिसके अनुसार अभी हमने आपको बताया
कि नवरत्न की अवधारणा भारत में है कि अगर ग्रह दशा सही नहीं होती है तो ऐसे लोगों को उनमें से कोई ना कोई ग्रह पत्थर, जो बहुमूल्य पत्थर है जिसे हम नवरत्न कहते हैं, उनमें से किसी एक को दान करने के लिए कहा जाता है उनकी ग्रह दशा के अनुसार। तो वो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और कहा जाता है कि जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है, कहा क्या जाता है, बिल्कुल है स्त्रीलिंग। ठीक है साथियों, और अगला जो हमारा है नंबर 6 का जो हमारा नियम और शर्त है वो ये है साथियों कि पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब पेड़ों के नाम की बात करें हम, पीपल, बरगद, देवदारू, चीड़, आम, शीशम, कटहल, सागौन, शरीफा, नींबू, अमरूद, अशोक इत्यादि। देखिए साथियों एक बात और ध्यान रखिएगा, लगभग जो पेड़ होते हैं जो विशाल होते हैं, सख्त मजबूत होते हैं, ऐसे पेड़ प्रायः जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद की हम बात कर लें तो हम अपवाद से भी अछूते नहीं रह सकते हैं साथियों, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसे नाम हैं जो पेड़ भी है लेकिन वो क्या है, उसमें आपका आ जाएगा साथियों लीची, नारंगी, नाशपाती। ये पेड़ हो इनके या इनका फल हो, वो सभी क्या होंगे, जी बिल्कुल ये स्त्रीलिंग होंगे, ध्यान रखिएगा। ये पेड़ के रूप में हो या फल के रूप में हो, ये स्त्रीलिंग ही होंगे। और पीपल, बरगद, देवदार, चीड़, आम, शीशम, कटहल, सागौन, शरीफा, नींबू, अमरूद, अशोक इत्यादि ये जो होते हैं वो पुल्लिंग हैं। ठीक है साथियों, तो अगला है हमारा पहाड़ों व समुद्रों के नाम। 7वां जो हमारा नियम है वो पहाड़ों और समुद्रों के नाम वो क्या होते हैं साथियों, हाँ पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों व समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों व सागरों के नाम 7 नंबर पे साथियों, पहाड़ों व सागरों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ नहीं करना है, इसमें स्त्रीलिंग कोई है ही नहीं, तो आपको बस ध्यान रखना है। पहाड़ में ध्यान रखिएगा कौन कौन सा, बिल्कुल बताइए। अरे इतना जेस पढ़े और पहाड़ के नाम नहीं याद। उत्तर में है खड़ा हिमालय, रक्षा करता भारत माँ की। हिमालय है, नीलगिरी है, विंध्याचल पर्वत है। अगर हम सागर की बात करें तो फिर से चलते हैं अपने हिंद महासागर, जो हमारे देश भारत के पांव पखारता है, ऐसा कहा जाता है। हिंद जो है, हिंद महासागर, लाल सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर,
प्रशांत महासागर इत्यादि बहुत सारे सागर हैं। तो किसी पहाड़ का नाम लिया जाए, चाहे वो भारत का पहाड़ हो, चाहे वो विदेशों का पहाड़ हो, हम किसी सागर की बात करें जो चाहे भारतीय प्रायद्वीप से सटा हुआ हो या अन्य देशों के से सटा हुआ जो सागर है, महासागर है, तो इनमें से किसी का भी नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? हाँ बिल्कुल 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 कैसे देखें, नहीं भाई नदी, चलिए उसकी भी बात कर लेंगे, नदी की भी हम बात कर लेंगे, टेंशन मत रखिए। अब आठवां हमारा जो है साथियों वो है हमारा आठवां ये है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम पुल्लिंग होते हैं। आठवां टॉपिक हमारा ये है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के जो नाम है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये द्रव्य के रूप में। द्रव्य जो होता है हम पहले भी बता चुके हैं संज्ञा पढ़ाते टाइम आपको कि द्रव्य जो होता है वो तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस रूप में। तो ठोस, द्रव और गैस रूप में जो पदार्थ होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग ही होते हैं, कुछ ही होते हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। तो इन्हें समझ पाना बड़ा आसान है, तो आप साथियों ये ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम जो होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। दूध और दूध से बनी चीजें लगभग पुल्लिंग होती जब तक कि उसमें सजावट और मिलावट न की जाए। जब सजावट करेंगे तो ध्यान रखिएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे आप खीर बना दीजिए, खीर को हम सजाते हैं, लस्सी बनाइए सजाते हैं, ठीक है। तो ये सजने संवरने का काम आपको भी पता है कम करता है, पुरुष भी करते हैं लेकिन उनकी अपेक्षा कम करते हैं, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, दूध दही जो है, दूध दही घी मक्खन छाछ मट्ठा जो इत्यादि होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जल जो पानी है ये भी पुल्लिंग होता है। हम अगर गैस की बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और यदि हम बात करें ठोस धातुओं में, सोना, तांबा, ये सब जो है वो पुल्लिंग होते हैं। यदि हम ठोस के रूप में अनाज भी द्रव्य होता है, ठोस होता है, तो हम उसकी बात करें गेहूं, चावल, चना, मटर, तो ये भी पुल्लिंग होता है। हाँ, कुछ ऐसे धातुओं में या द्रव्य में चांदी है वो स्त्रीलिंग है। अब कुछ द्रव ऐसे होते हैं जैसे लस्सी है, तो ठीक है साथियों, लस्सी जो है वो द्रव के रूप में है किंतु वो क्या है, स्त्रीलिंग है। और दूध से बनी हुई खीर जो है वो स्त्रीलिंग है। रबड़ी स्त्रीलिंग है साथियों। तो इनमें इस रबड़ी, लस्सी इत्यादि को सजाया जाता है, तो पहचानने में आसानी है कि जिनमें सजाव और श्रृंगार होगा वो स्त्री होती है, ठीक है साथियों। कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्दों के बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। ये जो तत्सम शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। कैसे आप पहचानेंगे? अब उसको पहचानने का जो तरीका है साथियों, अभी हम बात करते हैं उन पे, तो थोड़ा विस्तार से बात करेंगे ताकि आसानी हो। हमने आपसे कहा था कि आप इस टॉपिक को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपका नवा जो टॉपिक है साथियों, ध्यान रखिएगा, नवा टॉपिक ये है कि संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में, यानी शब्द जहां समाप्त होता है, क्या आ जाए, अन आता हो, और कह रहा है त आता हो, त्व आता हो, ख आता हो, अत्र आता हो, तय आता हो, सॉरी तय नहीं साथियों, त्यय, त्यय आता हो, आर आता हो, और कह रहा है कि यह आता हो। यदि ये आते होंगे, संस्कृत के वे शब्द यानी संस्कृत की ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में अंत, त्व, ख, अत्र, त्यय, आर, य इत्यादि आते हो, तो ऐसे ये जो प्रत्यय आएंगे तो इन प्रत्ययों से बनी हुई संस्कृत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं।
एक साथ ही ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये प्रत्यय हैं। अगर ये प्रत्यय संस्कृत शब्द संस्कृत संज्ञा के अंत में आते हैं तो ऐसे शब्द जो होंगे साथियों क्या होंगे, पुल्लिंग होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्दों की ये बात कर रहा है। साधन, गठन, अन हो गया। तब पे चलते हैं हम, चरित्र, गणित, तब प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। सतित्व, सतित्व होती नहीं है, होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रतित्व है तो भाई पुरुषत्व भी होगा, ठीक है। तो ऐसे हो गए। अब कह रहा है कि जिनके अंत में ख आता होगा, नख, नख, मुख, शस्त्र, शास्त्र, हाँ अत्र वाला हो गया आपका, नृत्य, कृत्य, विकार, संसार। अब कह रहा है यदि लास्ट में यह आ जाए, सौंदर्य, कौमार्य इत्यादि, ये आपका यह प्रत्यय वाला होगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में अन, त, त्व, ख, अत्र, त्यय, आर यह प्रत्यय का प्रयोग होता है या होते हैं, तो ऐसी संस्कृत संज्ञाएं जो है, ऐसे तत्सम शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। साधन, गठन, चरित्र, गणित, सतित्व, पुरुषत्व, नख, मुख, शस्त्र, शास्त्र, कृत्य, सॉरी नृत्य, कृत्य, विकार, संसार, सौंदर्य, कौमार्य। ये क्या है साथियों, ऐसे आने वाले शब्द जो होंगे संस्कृत के शब्द जिनमें अगर ये संज्ञाएं लगी हुई है साथियों, तो आप आसानी से पहचान लीजिएगा कि वो क्या है, पुल्लिंग है। बिल्कुल साथियों, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ वैसे भी आप सभी तेज हैं, भगवान करे ये तेजी बनी रहे और तेज रहिए और जल्द से जल्द नौकरी पाइए। जितने लोग भी देख रहे हैं और बिहार में संस्कृत और हिंदी में ये आपके काम आ जाए, हमारी भी इच्छा है। साथियों अगला जो है वो 10 नंबर पे आपके जो है वो ये कह रहा है कि हिंदी शब्द में भी कुछ प्रत्ययों का प्रयोग अगर रहता है शब्दों के अंत में तो हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अब यहां भी देते हैं, हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में कौन कौन से प्रत्यय हो प्रत्यय के रूप में, बिल्कुल साथियों हम बात करेंगे भाई। आप हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ, आर, वाला, आय, आस, आव, आवा, पन, पा। अगर ऐसे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऐसे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो साथियों वे संज्ञाएं जो होंगी वो पुल्लिंग संज्ञा कहलाएगी। हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आ, आर, वाला, आय, आस, आव, आवा, पन, पा प्रत्ययों से युक्त जो संज्ञाएं होती हैं, जो शब्द युक्त जो हिंदी की संज्ञाएं होती हैं या हम कह रहे तद्भव शब्द जो होते हैं
वो क्या होते हैं? वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे जैसे आ आया हुआ है तो हम सब लिख रहे हैं कमरा, आ है। गन्ना, माथा, इनमें क्या लगा? आ लगा है। अब आर की बात कर लेते हैं, किस साथ बात कर लेते हैं? आर की। विस्तार, आर की बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं वाला शब्द की। दूध वाला, टोपी वाला। अब आय की बात कर लेते हैं। उपाय, समुदाय, इनमें आय लगा हुआ है साथियों। ये संज्ञाएं अनुभव की हैं, यानी हिंदी की हैं। उसके बाद आस, उल्लास, विकास, इनमें आस लगा हुआ है साथियों। आव की बात कर लेते हैं हम। तनाव, सुझाव, आव लगा हुआ, आवा के, इनमें आवा प्रत्यय लगा हो। दिखावा, पहनावा। पन प्रत्यय की बात कर लेते हैं। बचपन, पागलपन, दीवानापन, आवारापन। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही है भैया, ऐसे चलते रहिए। पा प्रत्यय की बात कर लेते हैं। बुढ़ापा। तो आ, आर वाला, आय, आस, आव, आवा, पन, पा इत्यादि प्रत्ययों से युक्त जो हिंदी यानी जो तद्भव शब्द होते हैं जिनमें ये प्रत्यय लगा होता है, वे सभी के सभी संज्ञाएं क्या होती है? पुल्लिंग संज्ञा होती है साथियों। तो साथियों ये रहा हमारा पुल्लिंग शब्दों में, संज्ञा शब्दों में पुल्लिंग पहचानने के नियम सत्य। साथियों आज ये लिंग के अंतर्गत ये दूसरी कार्यशाला है। हिंदी व्याकरण की कार्यशालाएं लगभग आपके हर सप्ताह 1-2 कक्षाएं मिल जा रही हैं। प्रयास रहेगा कि दीपावली बाद ये रेगुलर हो जाए। थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, हमारे भी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे इस टाइम, उनके भी एग्जाम हो रहे हैं अर्धवार्षिक के। जी जी बिल्कुल, जिनके वजह से हमें 2 पैसे मिलते हैं। और ये तो आप लोगों के लिए है, कुछ साथियों के कहने पर कि उन्हें आवश्यकता थी तो हमने शुरू कर दिया भाई। अब यहाँ से हम दूर जो हमसे हैं उन्हें तो नहीं पढ़ा सकते थे, तो हमने ऑनलाइन ये व्यवस्था शुरू कर दी। आप यूट्यूब पर जाइए, @हिंदी जगत 0406 सर्च करिए और जैसे ही चैनल आ जाएगा सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाइए। और आने वाला जो हमारा बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम है जहाँ ढेर सारी वैकेंसियाँ वैकेंट हैं, खाली हैं, तो आप सभी उसमें सफलता पाएँ, ऐसे ईश्वर से हमारी कामना है। और आपकी मेहनत आपके लिए फलदायी बने। और साथ ही हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं आपके समक्ष, ये आपके लिए कामगार साबित हो, आपको कामयाबी दिलाए, ईश्वर से ये भी प्रार्थना है। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।